नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला था, आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी। उसके बाद ये मार्केट जो है वो नीचे भी आ गया। मतलब जिस लेवल पे नज़र आ रहा था 24,000 का लेवल टच करने के बाद नीचे लगभग 150 पॉइंट जो है वो आ चुका है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसके अंदर काफ़ी ग्रोथ था। भाइयों, मैं आपको पहले बताता हूँ, व्हाट्सएप पे मैंने नया ग्रुप बनाया है, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे आज काफ़ी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो तेज़ी देखने को मिला है वो ठीक ठाक रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं पे 4% से ऊपर तेज़ी था, कहीं पे 3% से ऊपर तेज़ी, कहीं मतलब मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा तेज़ी आप कह सकते हो कि ठीक ठाक तेज़ी था। ठीक है, बाकी आप नीचे भी चलेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे तो 11% तेज़ी था। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अभी हाल ही में कल्याण ज्वेलर का शेयर गिरा था, तो मैंने क्या बोला था आपको कि आप सभी खरीद लो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो 330 तक आया था और 330 से एक शेयर पे 50 रुपये का प्रॉफिट, एक शेयर पे 50 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस था, तो मैंने आप सभी को बोला था पकड़ लो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पहले बताता हूँ। इसीलिए मैं बताता हूँ कि व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे दे देते हैं। जितने क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे डाल देते हैं हम। आपको भरोसा यकीन नहीं होता तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ग्रुप के अंदर हम आपको दिखा देंगे कि जितने क्वालिटी स्टॉक्स गिरे होते हैं, मतलब एक छोटा सा हिस्सा आपको डालना है अपने पोर्टफोलियो का वहाँ पे। ये नहीं करना कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20% किसी एक ही शेयर के अंदर डाल के बैठ जाना है। ये तो आप रिस्क ले रहे हो, पोर्टफोलियो के ऊपर बड़ा सा रिस्क ले रहे हो आप, राइट। तो वही बात है, तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिलेगा। ठीक है, ओके चलिए। तो बाज़ार के अंदर तेज़ी का कारण क्या था? कारण था कुछ और नहीं बल्कि यूएस और ईरान का पीस डील, जो कि पीस डील यहाँ पे आप कह सकते हैं साइन होने वाला है 19 को, राइट। और 19 को जब पीस डील साइन होगा तो आप ये मान के चलो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव क्या है। मार्केट के लिए पॉजिटिव ये है कि आज मैंने देखा था मॉर्निंग से ही कि भाई $80 पे क्रूड आ चुका है और 84 पे WTI। ठीक है, 84 पे 83 पे इतना नीचे आ चुका है जो 120 पे था। मतलब अब अगर इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस डाउन होते हैं, जो कि ऑयल प्राइसेस डाउन होने चाहिए, जैसे कि जाहिर सी बात है भैया, जब ऑयल कंपनीज चालाक है वो ये बोल सकते हैं कि मैंने पहले भी इस चीज़ को लेकर के बोला था हमने, तो अब वो तो बात करेंगे। सो ऑयल कंपनीज़ के लिए तो बहुत बेनिफिट रहने वाला है, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो भैया जब पहले 120 पे था, 110 पे था, तो आपने तो खूब रोया। अब 80 पे आ चुका है वापस से, तो भैया घटाओ, अब दाम घटाओ, अब तो वसूल चुके होंगे आप, राइट। तो वो बात है। तो देखिए, क्रूड नीचे आया। रुपीज़ की बात करें, वो भी मजबूत हुआ, 94 पे आ गया। 94 मतलब 95 के करीब ही, 94.5, 93 आप कह सकते हो। ठीक है, 94 रुपये 63 पैसे। तो रुपीज़ मजबूत हुआ, क्रूड नीचे आया, तो भाई और वॉर को लेकर के अपडेट अच्छा आया। तो इस वजह से मार्केट ने एकदम मतलब क्या ही बोले, मतलब इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी ग्रीनरी में मतलब होगा। मुझे लगता है कि आपका कितना होगा वो मैं अभी आजकल मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा नहीं रहा हूँ कि कितना अप है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो जो है वो आज अच्छा खासा अप रहा है। ठीक है, अभी मतलब पूरे मार्केट में इतना मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता डीपली, अदरवाइज़ आप समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं। मैं वो स्पीड नहीं दिखा सकता क्योंकि कितना प्रॉफिट आज का मेरा रहा है मैंने व्हाट्सएप पे बताया था। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है वो आप ग्रोथ देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं अच्छा खासा मेरा भी पोर्टफोलियो आज भागा है, राइट। तो हाँ, तेज़ी तो था। तो तेज़ी का कारण मैंने बता दिया, तेज़ी का कारण क्या रहा है, राइट। क्रूड नीचे, ऊपर से रुपीज़ मजबूत, ऊपर से बहुत सारे अभी अपडेट्स आने बाकी हैं। ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं और अभी अर्निंग्स पे नज़र रहने वाला है भैया कि जो कंपनीज़ के Q1 के अर्निंग्स रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं। युद्ध तो आप अब अभी कोई गड़बड़ ना हो आगे चल के, तब तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। अगर ट्रम्प साहब का फिर से दिमाग फिरा और वो बोल दिए कि भैया ये जो आपने पॉइंट्स बोला है ईरान ने, वो मैं नहीं मानने वाला, तो फिर बात थोड़ा पलट सकता है। लेकिन ये जिनको नियर टर्म में ऐसा कुछ होता भी है तो उसे अपॉर्चुनिटी आप मान के चल सकते हो। आप बोलोगे अपॉर्चुनिटी से डर लगने लगा मेरे को, अब वो बोलो ही मत आप। देखिए भैया, हो सकता है अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि कंपनीज़ का अर्निंग्स बढ़ रहे हैं और कंपनीज़ जो है वो सही वैल्यू पे मिल रहे हैं अभी, राइट।
बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं है। बहुत सारे कंपनीज के अर्निंग्स जो हैं वो उसके हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन मांग रहे हैं वो, ठीक। ओके, तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर एकदम ज़बरदस्त ग्रोथ उसी वजह से, क्योंकि डायरेक्टली ज्वेलरी और क्रूड को आप समझ रहे हैं, ठीक है, मेन है। ओके, तो भाई ग्रोथ कहाँ कहाँ पे हुआ है? अंबुजा के अंदर थोड़ा कम ग्रोथ है, अभी भी नीचे के लेवल पे है। एंड कुछ बहुत सारे कंपनीज जिनके बारे में मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा आपको, ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। एयरटेल के अंदर भी ग्रोथ रहा है, नीचे ही है, स्टिल नीचे है। DLF थोड़ा आगे बढ़ते हुए, तो DLF के अंदर तो हाल ही में हमने कुछ ख़रीदारी किया था, आपको पता होगा कि DLF हाल ही में गिरा था और वहाँ से तो ऑलमोस्ट बढ़िया रिकवर किया है, 567 पे आ चुका था और वहाँ से 7-8% ये शेयर भाग चुका है। अभी रिसेंट पे ये गिरा था तो, और कहीं कहीं तो 9% तक भाग रखा है ये शेयर, 10%। नियर में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और ये मेरे पोर्टफोलियो में था और मैंने आपके साथ साझा किया था। इवन हमने कुछ परचेस भी किया था, राइट, रिसेंट में। ओके, तो मैंने तो फ़ायदा उठाया है। रियल एस्टेट वाली कंपनीज़ के आप शेयर्स को देखेंगे ना तो वो भागे थे, वो आप क्लियरली विजिबल है आपके सामने। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही भागा है एंड DLF भी वैसे ही भागा है, कुछ इनसे भी बेहतर। ओके, एंड वहीं अगर आप देखें तो भाई डिक्सन भी आज अच्छा खासा गेन में रहा है। हालांकि मैंने डिक्सन में थोड़ा सा लॉस खाया है, बट कोई बात नहीं, एक ही शेयर है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना बोलोगे भैया बहुत पैसा रखते हो आप। वही आप 1 लाख 1.25 लाख कह सकते हैं इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ा अमाउंट है फिर भी हमारे लिए, तो बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा किया था, बहुत घूमना पड़ा है मेरे को, तब जाके इतना कुछ हुआ है। उसके बाद जोमेटो की बात करें, नीचे ही है, मतलब बढ़ा है बट नीचे ही है, फिर भी नीचे ही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़, हाँ वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कंफर्ट नहीं है, बट हाँ नीचे ही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ठीक ठाक रेंज पे मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अभी भी अच्छे रेंज पे है, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक भाई साहब नीचे ही है। हवल्स की बात करें नीचे ही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन नीचे ही है। तो भैया अभी जो रिसेंट जो बूम दिखा है ना उससे अब देखो आप, जैसे कि आज 38 रुपीज़ भाग चुका है कल्याण का शेयर, तो अब कल्याण का शेयर 38 रुपीज़ भागा तो लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में क्या है, भाई साहब अब तो भाग गया, अब क्या ही खरीदे। मेरे भाई अभी भी वो सही रेंज पे है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। वो इतना भागने के बाद कुछ नहीं भागा, वो अभी पिटा था वो इम्पोर्ट ड्यूटी के कारण से, और सरकार ने अर्ज किया था कि 1 साल तक गोल्ड ही मत खरीदो, कोई भी फंक्शन हो घर पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे रेंज पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छे रेंज पे है। एंड मैक्स हेल्थ केयर भी अच्छे रेंज पे है। TCS भी अच्छे रेंज पे, एंड ऑल टाइम लो के करीब ही कह सकते हैं आप। टाटा मोटर PV की बात करें भाई, अपना आज तो मतलब कमाल ही कर दिया था आज इसने। आज जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये शेयर जो है वो 400 का लेवल पार करके 406 407 तक पहुँच गया था ये शेयर, और कुल मिला के बात कीजिए तो 407.80। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे टाटा पावर की बात करें, वो भी ऊपर ही 300 के नीचे, 400 के नीचे था, आ गया था वो, बट वो 400 के ऊपर जा चुका है। ट्रेंड की बात करें उसके अंदर तो ज़बरदस्त जोरदार तेज़ी। तो और जो जो ऑटो के पार्ट्स सप्लाई करते हैं तो उन पर भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ऊनो मिंडा में तो आग ही लग गया। ऊनो मिंडा भाई साहब ज़बरदस्त भागा है आज तो, मतलब क्या बोलूँ मैं। रिसेंट में बहुत गिरा था ये शेयर, मतलब मैं आपसे कितना एक्सप्लेन करूँ मैं। ये शेयर 1000 रुपये के करीब आ चुका था ये शेयर, और वहाँ से 100 रुपये भाग गया ये शेयर, 100 रुपये भाग गया ये। और यही नहीं भागा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी भागा है वैसे ही, और 1000 रुपये के करीब की बात करें वही भाग गया है भाई। वैसे ही बात करें मैक्स हेल्थ केयर, ये भी भाग गया है। आपको यकीन नहीं होगा बट 100 रुपये रिसेंट में मैंने मैक्स हेल्थ केयर को ख़रीदा था, और वहाँ से 100 रुपये ये भाग चुका है। यकीन नहीं होता, आप बोलोगे भैया गाली दे देंगे हम आपको, कोई बात नहीं, मेरा लॉस था। तो ये रिसेंट पे ही आप देख सकते हैं 6% भागा है, लेकिन 6% कुछ भी नहीं भागा है। मैंने 925 के रेट से बाई किया है हाल ही में, आप देख सकते हैं 925 का रेट आया था, और मैंने एकदम उस लेवल से एक शेयर खरीदा था रिसेंट में ही, जिससे मेरा बाइंग प्राइस कम हुआ है। अगर यकीन नहीं होता तो मेरा पास्ट का वीडियो आप जाके देख लो, कब का बात है, 2 जून के पहले का वीडियो आप जाके देख लो, राइट। मेरा जो एवरेज अमाउंट था वो ज़्यादा था, मतलब 1134 से ऊपर था, एक खरीदा तो कम हो गया वो, राइट। तो भाई ग्रोथ तो रहा है, ITC के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है अभी, तो काफ़ी सारे कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। और बाकी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं आप। देखिए इन्वेस्टिंग में क्या क्या ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टिंग में मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो आप फोमो के चक्कर में मत भागो, लॉस मेकिंग कंपनीज बाई मत करो, एक सेक्टर से 2 से 3 शेयर उठाओ, और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं उन्हें खरीदो जिनमें ग्रोथ है। एंड और क्या बोलें,
सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक्स को ना खरीदे, सिर्फ सरकारी कंपनी ना खरीदे, सिर्फ एक बिजनेसमैन के ऊपर पूरा पैसा ना डालें, जैसे अदानी जी के ऊपर पूरी कंपनी में डाल दो आप। ओके, किसी एक सेक्टर में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। एक सेक्टर से 2 से 3 शेयर चुन सकते हैं, एक सेक्टर में 10% अपना कैपिटल डाल सकते हैं, एक शेयर में 3 to 5% कैपिटल अपना डाल सकते हैं आप। इमरजेंसी के लिए कुछ कैपिटल रखना अपने खर्चे के लिए, एंड यहाँ साथ ही साथ अपने क्रैश के लिए, जो लोग बोलते हैं .com बबल, ये बबल, वो बबल, एंड तो ये AI बबल जो भी है, तो इसके लिए आप अपना 10 to 20% पूरे इन्वेस्टमेंट का कैपिटल आप रख सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे अगर 100 का सामान अगर 90 रुपये तक नीचे आ जाए ना, तो मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है, ताकि मैं जितना इन्वेस्ट किया था उसके डबल में ख़रीद सकूं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद एक सेक्टर से अगर आप एक ही शेयर चुन रहे हो तो 3 to 5% कैपिटल अपने पोर्टफोलियो के अंदर 30 to 40 शेयर्स आप रख सकते हैं, अगर ठीक ठाक पैसा है तो 3 लाख 2 लाख जो भी है, तो 30 to 40 शेयर्स आप रख सकते हैं। 30 शेयर बहुत है। रिसर्च करके कोई भी शेयर खरीदना है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप बाइंग करना है, एवरेज करना है, एक ही बार में शेयर नहीं खरीदना आपको। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो इतने देर तक वीडियो देखें उनको तो ये सीखने को मिला। फिर से समझ नहीं आया, बैक कर लो, फिर से आप देख लो, राइट। तो वही बात है मेरे भाई, आपको समझना पड़ता है, सीखना। प्राइस भगवान है, बोलते हैं ना कि 100 का सामान है, 80 पे आप खरीदोगे तो फ़ायदा है। अगर 100 का सामान 200 पे खरीदोगे तो क्या ही फ़ायदा है भाई, क्योंकि 200 का सामान आप 400 होगा तो आपका पैसा डबल होगा, जो कि आप 100 के सामान से, और वो 80 वाला रेट था उससे आप मतलब 4-5 गुना उम्मीद कर रहे हो, जो कि पाप है भाई। तो यहाँ से पैसा डबल बनना भी मुश्किल है अगर आपने हाई प्राइस पे ख़रीदा है तो, कोई भी शेयर हो, राइट। तो कम पे खरीदोगे ना तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। 200 भी गया तो आपका पैसा लगभग दो गुना से ऊपर हो जाएगा, और 400 गया तब तो आप पूछो ही मत, 4-5 गुना हो जाएगा। रिलायंस कंफर्ट जोन में है। आप देखो जियो, देखो बहुत सारे भी लिस्टिंग होने वाले हैं, रिलायंस को आप हल्के में मत लो, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, चाहे वो रिलायंस जियो हो। तो आने वाले 5 साल में आपको जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं उनको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लंबे समय में आपको मोटा पैसा बना के मिलने वाला है भाई, कंपनी प्लान कर रही है। जियो का तो इसी साल लिस्टिंग होने वाला है, रिलायंस रिटेल का भी आएगा, जिससे अपने कैंपा अभी हाल ही में एक नया बिजनेस उन्होंने में एंटर करा है, सॉफ्ट ड्रिंक में। अभी तो हालांकि उसमें कोई ग्रोथ मार्केट शेयर तो उन्होंने 8% 6% जो भी है वो उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि भाई वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं जहाँ पे भी एंटर करते हैं, राइट। उसके बाद देखेंगे अभी अच्छे रेंज पे है वो, तब इससे काफ़ी नीचे आया था रिसेंट में, मैंने बोला था आपको, याद होगा, ठीक है। एंड वहाँ से तो जहाँ से हमने बोला था वहाँ से तो शेयर लगभग जो भाई ठीक ठाक ही है। रेल विकास निगम ग्रोथ हो सकता है इसके अंदर अगर आप बने रहते तो। HL जो है वो HL 4200-4300 पे है, अच्छी बात है। नेस्डैक की बात करें भाई, ग्रोथ अमेरिका बाज़ार में, बट देखिए मुझे ऐसा लगता है ना भाई, जहाँ जिस चीज़ में आपको समझ है ना भाई, वहीं पे आप ज़्यादा देखो, मेरा ये मानना है। और भाई रिस्क कहाँ पे नहीं है, तो सबसे बढ़िया काम है डाइवर्सिफिकेशन। आप डाइवर्सिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और जितने अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड हो आप, कोई परेशानी नहीं आपको, और जितने कम डाइवर्सिफाइड हो उतना ज़्यादा दिक्कत होगा, और बिल्कुल डाइवर्सिफाइड नहीं हो, हाई रिस्क पे हो आप, राइट। ग्रोथ हर जगह पे है, कोई गॉडफ्रे फिलिप्स है, कोई ग्रो है, कोई ब्रोकिंग का काम कर रहा है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई गोल्ड लोन में काम कर रहा है, कोई यहाँ पे पावर सेक्टर में काम कर रहा है, कोई कमर्शियल व्हीकल में है, कोई रिन्यूएबल में है। तो मेरे भाई आप देख रहे हो जितने सेक्टर में डाइवर्सिटी, भागने वाले तो सभी है, जाहिर सी बात है। कोई 5 साल में 4 गुना होगा, कोई 5 साल में 2 गुना होगा, कोई 5 साल में 3 गुना होगा, राइट। तो फिर क्यों बैठे रहे हम एक जगह पे। अगर आपको हाई ग्रोथ के साथ जाना है तो हाई ग्रोथ भी आप पकड़ सकते हैं। तो गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छे रेंज पे है। ग्रो तो भाई अभी कंफर्ट नहीं है, मैं अभी पर्सनली नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी 180 पे आया था तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि बेहतर है, और वहाँ से 11% 12% ये शेयर भाग गया, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। मैंने वीडियो भी बनाया था इसमें कि भाई अब जो है वो अच्छे रेंज पे ये आ रहा है, और मैं 40-50 पे मिल जाए मैं ख़रीद लूँगा पक्का, क्योंकि ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है, और ग्रोथ मुझे बहुत पसंद है भाई, ग्रोथ से मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि बाज़ार के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है ना, एनालिस्ट का सुनना बंद करना होगा। एनालिस्ट का सुनना बंद करो आप,
अच्छे जगह पे बैठो जहाँ पे ग्रोथ हो, और भैया शांति से बैठो, बस सिट टाइट कर लो, बस पैसा बनने वाला है आपका, राइट। श्रीराम फाइनेंस अच्छे रेंज पे, अभी 900 पे था, बोलते बोलते मर गया था। 900 का रेंज भी टूटा था हाल ही में 900 का रेंज टूट गया था भाई। और वहाँ से आप देखो 2-3 दिन पहले की ही बात है, आपका भाई इधर ही बैठा है। आप मेरे को सी भी बोल सकते हो, आप वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखो क्या बोला था आपको। जहाँ से कंफर्ट भैया वहाँ से अपने भाइयों को पैसा मैंने कमा के दिलवाया है। और मेरे भाई दिल पे हाथ रख के बताना, कल्याण को 340 पे कल्याण, 330 पे कल्याण बाई करने के लिए बोला था या नहीं बोला था। डेली वीडियो अगर जो हमारे देखते हैं वो तो फ़ायदे में रहेंगे, इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करो तो मेरा वीडियो रिकमेंड नहीं होगा। मेरा वीडियो तो यूट्यूब नोटिफिकेशन किसी को नहीं भेज रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स को यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। जो पहले 70-80 सब्सक्राइबर्स आया करते थे वो भी आजकल दूरी बना के बैठे हुए हैं, और पता नहीं उनको मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरा वीडियो उठा के वो देख सकते हैं कि मैंने जो शेयर का नाम लिया है वो शेयर भागा है। कुछ बैठे हुए हैं लाइक ITC, लेकिन ITC को मैंने 400 पे बाई नहीं करवाया भाई, 315 पे, 320 पे, 280 पे, 277 पे ऐसे बाई कराए। 270 बोल रहा हूँ मैं, हाँ जी 1 मिनट। ITC का क्या है भाई, ITC 1 मिनट, हाँ 277 पे बाई कराया था हमने। तो मेरे भाई वो हालांकि ऑल टाइम लो है, तो वो कुछ फंसे हुए हैं। बाकी भाई मेरे पैसा आपका कहाँ से नहीं बना है, ज़रा हाथ पे दिल पे हाथ रख के बताना। सुजलोन के बारे में बताया था, याद है? 40, 42, 38 पे बनाया था वीडियो, वॉच लिस्ट में भी रखा था, याद है या भूल गए? वरुण के बारे में बनाया था, वरुण बेवरेजेस, VBL यहीं शेयर है भाई, 388 पे यहीं भाई है आपका मरा हुआ। 450 पे, 445 पे था मेरा बाइंग प्राइस, और वहाँ से बहुत नीचे था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने वीडियो बनाया था कि मेरे भाई ख़रीदो, वहाँ से 30% से ऊपर रिटर्न ले चुके हैं, सुजलोन के अंदर ले चुके हैं। एंड कितना स्टॉक का नाम लो भाई, भरे भरे स्टॉक है भाई जिसके अंदर मैंने बोला था। श्रीराम फाइनेंस भी अभी देखो आप आंखों के सामने, रिसेंट का बात है ये। और 2-3 दिन में, आप यकीन नहीं करोगे, 2-3 दिन में बहुत सारे लोगों का 8-8%, 9-9% पोर्टफोलियो भागा है, ठीक है। 2-3 सेशन में मार्केट के अंदर ग्रोथ भी था, तो कुछ स्पेसिफिक शेयर्स भी थे जिनके अंदर ग्रोथ अच्छा हुआ है। जैसे आप महिंद्रा को ही मान के चलो, और उतना तो नहीं बट ठीक है, महिंद्रा अभी बहुत नीचे ही है। बट आप इधर कल्याण ज्वेलर को देखो आप, या फिर आप उधर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखो आप, राइट। कहाँ पे है वो, यहाँ पे है वो। तो अभी हाल ही में देखो आप, ये शेयर जो है 1600 पे आ चुका था, 1600 से ये शेयर 1766 जा चुका है। यानी कि कितना बढ़िया जंप हुआ, आप खुद ही इमेजिन करो कितना बढ़िया ग्रोथ है, राइट, कितना बढ़िया ग्रोथ है। तो BSE अभी कंफर्ट नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भाई नीचे आएगा तो देखा जाएगा, पता नहीं। पोर्ट फिलहाल तो बिल्कुल दूर रहने के लिए बोलूँगा। ABFRL बट ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंतज़ार करना होगा। ज़्यादा प्राइस दे रहे हो तो भाई इंतज़ार करना होगा। ABFRL अच्छे रेंज पे है, अपोलो हॉस्पिटल हाई की तरफ है, पॉलिसी बाज़ार जो भी है, एरिया अच्छे रेंज पे आ रहे हैं। बाकी मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है। अभी वारी के अंदर मज़ा है, दिख रहा है। टाटा कमर्शियल भी भाग गया है, जो कि मैं बोल रहा था अच्छा दिख रहा है मेरे को, इसीलिए वॉच लिस्ट में शामिल किया था। और हाल ही में भाई क्या भागा है यार, क्या भागा है ये शेयर 1 वीक में भाई साहब। जिस रेंज से मैं इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा बाइंग करूँगा, और उसके बाद ये जो भागना शुरू किया ना भाई, तब मैं शॉक हो गया, आई एम शॉक्ड। फिर कहाँ पे कैसे तेज़ी रहा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी रहा है, काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी था। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी तेज़ी ही कह सकते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं, बट कुल मिलाकर टोटल मार्केट 1.31 का तेज़ी था। नेक्स्ट 50 के अंदर ज़्यादा तेज़ी था दोस्तों। एंड वहाँ बात करें निफ्टी 100 के अंदर भी तेज़ी 1.25% का, मिड कैप के अंदर आप 1.25%, तो तेज़ी था। निफ्टी 500 में देखेंगे तो वहाँ पर भी पोर्टफोलियो आपका 1.5-2% तो भागा ही भागा होगा। निफ्टी ऑटो के अंदर 2.6 थी, मतलब ऑटो के अंदर काफ़ी तेज़ी था। और निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी तेज़ी था, यहाँ आप कह सकते हैं। काफ़ी सारे जगह पे भी यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला है, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप 150 हो, जो भी है, तो तेज़ी तो था, ठीक है, ओके।
अब मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि अगर सब कुछ सही रहता है, क्रूड और नीचे आता है, क्रूड ऊपर जाएगा तो दिक्कत होगा भाई वॉर से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन अगर क्रूड नीचे आता है तो अपना बाज़ार ऊपर जाएगा, रुपीस स्ट्रांग होगा, लंबे समय में आपको किसी चीज़ का इम्पैक्ट तुरंत देखने को नहीं मिलता। और सेंटिमेंट अगर एक बार इन्वेस्टर्स का चेंज होता है ना भाई, तो मार्केट वहाँ से गिरता कम है। थोड़ा बीच में प्रॉफिट बुकिंग आया है आज, आप समझ रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग आया बाज़ार के अंदर, इसीलिए बाज़ार थोड़ा गिरा है। बट ओवरऑल जो बाज़ार से निकले हैं ना वो पछता रहे होंगे कि क्यों मैं निकला। और फिर वो जो मोड़ आया तो आपने अपना शेयर छोड़ आया, तो फिर बात अलग है, उस मोड़ पे ही आपको रुकना था, तभी आपको फ़ायदा होता। अब जो बैठे हैं वो तो ठीक है, अच्छे जगह पे हैं अभी वो, राइट। ओके, तो अच्छे भाइयों के वीडियो को लाइक करोगे तभी आप आगे हमारे वीडियोस को देख भी पाओगे, वरना फिर छपरी लोग कंटेंट क्रिएटर्स भरे हुए हैं जिनको बात करने नहीं आता, राइट। बहुत सारे लोग हैं भाई, सोशल मीडिया पे 100 वीडियो बनाने वाले हैं ना, तो 100 में से 100 के 100 चालाक नहीं बैठे। मैं अपने आप को चालाक नहीं बोल रहा, बट मेरे कहने से अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो चालाक कह सकते हैं अपने आप को, राइट। और भाइयों बाज़ार ऊपर जाएगा, आपको मैंने बोला कि बस ये वॉर से रिलेटेड कुछ बुरा खबर ना है, और बस हो जाएगा, राइट, बाज़ार ऊपर जाएगा अपना। और वो जो जंप मारेगा ना, आप देखना, फिर आप देखोगे सर। और बुरा होता है तो भैया एवरेज कर लेंगे यार, देखा जाएगा क्या करना है, कैसे पैसा क्या किया जाए। ग्रोथ तो दिखा है ओवरऑल मार्केट में, कहाँ कहाँ बाइंग हुआ है, वेदांता के अंदर बाइंग हुआ, आज कुछ लिस्टिंग भी थे क्या, अच्छा वेदांता पावर लिस्टिंग हुआ है 66% यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आज नीचे खुला। 40 रुपये वेदांता पावर का शेयर है, वेदांता कंपनी जानते होंगे, वेदांता से अलग हुआ था, रेवेन्यू आप देख सकते हैं जो भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड वेदांता पावर एंड और भी हुए हैं, वेदांता ऑयल एंड गैस 36 रुपीज़ पे लिस्टिंग हुआ है इसका, वेदांता एल्यूमिनियम उसका लिस्टिंग हुआ या नहीं हुआ मैंने देखा नहीं, तो उसका भी होने वाला है। रिलायंस पावर से दूर रहना आप लोग, लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना, और भाई जैसे फ्रॉड ज़्यादा चल रहा हो, ठीक है। क्यूपिड पता नहीं कौन सा खाना खा लिया है भाई, रुकता ही नहीं है यार, थकता ही नहीं है भाई, क्या खाया है बे भाई। कुछ लोग खा लेते हैं ना भाई, नीचे आने का नाम नहीं लेते, फिर अपने को रिग्रेट होता है कि हम लोग वहाँ पे क्यों नहीं गए, छोटा सा कैपिटल भी डाल के, अपना किस्मत ही कहाँ भाई। तो ये सब खरीदारी हुआ है ओवरऑल देखा जाए तो, HDFC बैंक में खरीदारी हुआ है। कहाँ पे कैसा तेज़ी था, तो HDFC AMC जो है उसके अंदर तेज़ी था 6% से ऊपर का, चोलामंडला में भी तेज़ी था, ट्रेंड के अंदर भी तेज़ी था, श्रीराम फाइनेंस के अंदर तेज़ी था, DLF के अंदर तेज़ी था, ट्रेंड के अंदर तेज़ी था, ओवरऑल तेज़ी था बड़े बड़े कंपनीज़ के अंदर अच्छा खासा। कल्याण L&T फाइनेंस में तेज़ी था, एंड ऑल्सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी तेज़ी अच्छा रहा है, रियल एस्टेट वाले में तो रहा है, एंड कुछ स्मॉल कंपनीज़ के अंदर भी तेज़ी रहा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ठीक ठाक तेज़ी आप कह सकते हो, राइट। मतलब तेज़ी अच्छा खासा देखने को मिला है, ठीक है, अच्छा खासा तेज़ी आप कह सकते हो। ओके, एंड लार्ज कैप की बात करें, लार्ज कैप में भी तेज़ी आप कह सकते हो, 100 कंपनीज़ में से तेज़ी तो अच्छा खासा लार्ज कैप में था, और मिड कैप में भी अच्छा खासा तेज़ी, कुल मिला के कह सकते हो कि मिड कैप में अच्छा तेज़ी था। न्यूज़ से रिलेटेड अच्छा एक वीडियो मैंने ये बोला था कि मैं वीडियो लाऊंगा, क्या बोलते हैं वो, कि मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा, एक पोर्टफोलियो का और एक मार्केट न्यूज़, एंड एक कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं। बात ऐसा है भाइयों कि मैंने जो प्रॉमिस किया था, पता नहीं इतने देर तक कोई वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो भाग गए होंगे मैक्सिमम लोग, 24 घंटे तो कौन ही देखते हैं। और जो कोई भाई अपने देखते हैं तो यस एक बार कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो, एक बार यस कमेंट में आप लिखना, तो मैं समझ लूँगा कि आप इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो। तो बात ऐसा है कि क्या बोलने वाला था मैं भूल गया, मैं कि
हाँ, मैं 3 वीडियो लेके क्यों नहीं आया, इसके पीछे कारण ये था, आप लोग लॉयल हो, आपको बताना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि बाकी से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अच्छे भाई हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट भी किया करो, राइट। तो बात ऐसा है, मैं इस वीडियो इसलिए लेके नहीं ले आ पा रहा क्योंकि मेरे आप कह सकते हैं जो दूर का जो प्रोडक्ट है वो मुझे थोड़ा धुंधला दिखता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। लोगों को दूर का जो वर्ड है या फिर वो लोग दूर से आ रहे हैं, दूर से, तो उनको 720p पे दिख सकता है, लेकिन मेरे को वो 480 या फिर 360 पे दिखेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। आजकल मैक्सिमम लोगों में ये इशू पाया जा रहा है, 6x6 प्रॉब्लम, राइट। तो 6x6 तो मेरा लगता है अब क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा आई प्रैक्टिस स्टार्ट किया है हमने, तो ऐसे थोड़ा सा आँख दुखना बंद है, सब कुछ ऐसे धूप ज़्यादा तंग नहीं कर रहा मेरे को, एंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाइयों। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ठीक ठाक यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिख रहा है, राइट। तो वही बात है। तो इसीलिए मैंने इधर कुछ दिन के लिए सोचा है कि कम से कम 1 महीना या फिर अभी से 1 महीना में वीडियो इधर उस तरीके का ना बनाऊँ लंबा चौड़ा। बाकी मैं शॉर्ट्स भी लेके आऊँगा चैनल पे, शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा शॉर्ट्स अपलोड करूँ या फिर मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो फेस कैम के साथ भी वीडियोस को अपलोड करूँ मैं। एंड मैं बहुत जल्दी ये करने वाला हूँ, ये सब फेस कैम के साथ वीडियो अपलोड करूँगा। और या तो मार्केट न्यूज़ ये है, जो भी कर लूँ मैं करूँगा, या तो शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। करना है मेरे को वक्त चाहिए उसमें थोड़ा। मैंने पहले तो किया ही है ना हमने, ऐसा थोड़ी ना नहीं किया, हमने किया है। तो बस वही बात है, थोड़ा आँखों को लेकर के मैंने आई एक्सरसाइज करा मैंने हाल ही में, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा फ़ोन पे कम देखना है। अब मैं न्यूज़ इकट्ठा करना है तो ज़्यादा देखना होगा फ़ोन पे, थंबनेल बनाना होता है, कंटेंट देखना होता है, सोचना होता है, तो वो बात है। तो वही बात है, मैं कुछ एक्स्ट्रा सीख रहा हूँ जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऐसे मैं एक्स्ट्रा बहुत सीख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप जुड़िए, मुझसे बात कीजिए, जो कुछ पूछना है पूछिए। पूछेंगे तो सीखेंगे तो ही लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है।